अपने 3 दिनों के जापान दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत पहुंच गए हैं। पीएम ने नोट बंद करने के फैसले को सही बताते हुए आम लोगों के सहयोग की सराहना की। पीएम ने कहा कि जो लोग अब भी चालाकी कर रहे हैं उन्हें सरकार छोड़ेगी नहीं और आजादी के बाद से अब तक का उनका सारा हिसाब किताब चेक कराया जाएगा। पीएम ने संकेत दिया है कि 30 दिसंबर के बाद काला धन रखने वालों के खिलाफ केंद्र कोई और बड़ी कार्रवाई भी कर सकता है। केंद्र सरकार के नोट बैन के फैसले का कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने फिर विरोध किया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि नोट बैन का फैसला कुछ खास लोगों के लिए लीक किया गया, तो दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने मोदी सरकार पर नोट बैन की आड़ में बड़े घोटाले का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने फैसले को आम आदमी के खिलाफ बताते हुए इसे तत्काल वापस लेने की मांग की। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि आरबीआई के पास पर्याप्त मात्रा में करेंसी है। हालांकि वित्त मंत्री ने कहा कि देश के एटीएम को सामान्य होने में अभी 2 से 3 हफ्ते का वक्त लग सकता है। जेटली के मुताबिक देश के करीब 2.5 लाख एटीएम को 500 और 2000 के नए नोट के मुताबिक अपडेट किया जा रहा है। अगर ये बदलाव पहले किया जाता तो जानकारी लीक हो सकती थी। जेटली ने आम लोगों को हो रही दिक्कतों पर दुख जताया, साथ ही नोट बैन पर हो रही राजनीति का भी जवाब दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शनिवार को नोट बैन के खिलाफ राजनीति करने पर विरोध झेलना पड़ा। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लक्ष्मी नगर और गांधीनगर में एटीएम के बाहर लाइन में लगे लोगों का हाल जानने गए थे। दोनों जगह उनके खिलाफ लोगों ने खूब नारेबाजी की। भीड़ ने केजरीवाल के सामने मोदी मोदी के नारे भी लगाए। वहीं गांधीनगर में व्यापारियों ने केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोवा में एक रैली को संबोधित करेंगे। 1000 और 500 की पुरानी नोटों को बंद करने के फैसले के बाद देश में जनता के सामने पीएम के आने का ये पहला मौका होगा। इस दौरान पीएम नॉर्थ गोवा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और इलेक्ट्रॉनिक सिटी का शिलान्यास भी करेंगे। इससे पहले पीएम ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए गोवा पहुंचे थे। पाकिस्तान ने शनिवार को जम्मू कश्मीर के केरन सेक्टर में सीज फायर तोड़ा। पाकिस्तान की गोलीबारी में एक जवान हर्षित भटूरिया शहीद हो गए, जबकि 2 जवान घायल हुए हैं। शहीद हुए जवान हर्षित केवल 24 साल के थे। राजस्थान के बांसवाड़ा के रहने वाले हर्षित का पार्थिव शरीर 2 दिन के बाद उनके गांव पहुंचेगा। गाजियाबाद में चल रहे हिंदू अध्यात्म एवं सेवा मेले में एसएल ग्रुप के चेयरमैन और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने बच्चों को पर्यावरण की रक्षा की शपथ दिलाई। डॉक्टर चंद्रा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। पर्यावरण का प्रतीक मानकर उसकी पूजा करता हूँ। मैं माता पिता को मानव मूल्यों का प्रतीक मानकर पूजा करता हूँ। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता फिलहाल अस्पताल में ही रहेंगी। चेन्नई के अपोलो अस्पताल ने कहा कि जयललिता की सेहत में और बेहतरी आने के बाद ही उन्हें घर जाने देने का फैसला किया जाएगा। इससे पहले अपोलो ने कहा था कि जयललिता का इन्फेक्शन पूरी तरह कंट्रोल में है और वो जब चाहें अस्पताल से अपने घर जा सकती हैं। जयललिता की सलामती के लिए उनके समर्थक प्रार्थना कर रहे हैं। बिहार के सासाराम में एक पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। एक हिंदी अखबार में काम करने वाले धर्मेंद्र सिंह शनिवार सुबह अपने घर के पास की दुकान पर चाय पी रहे थे, तभी बाइक पर सवार 3 बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी। धर्मेंद्र सिंह गैर कानूनी खनन के खिलाफ लगातार खबरें छाप रहे थे। पत्रकार की हत्या के खिलाफ बीजेपी ने सख्त कार्रवाई की मांग की है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में शनिवार को एक दरगाह पर हुए ब्लास्ट में 65 लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। ब्लास्ट बलूचिस्तान के लासबेला जिले में शाह नूरानी दरगाह में हुआ। जिस वक्त ये ब्लास्ट हुआ उस वक्त दरगाह में एक धार्मिक रस्म चल रही थी। मारे गए लोगों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। गंभीर रूप से घायल लोगों को इलाज के लिए कराची ले जाया जा रहा है। अभी तक किसी आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है।